बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच ऑडियंस। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बस 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 बस। अरे देवियों सुनना, देखिए वैसे तो हमारा देश जो है ना, वो विरासतों और धरोहर से परिपूर्ण है, लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर है हमारे किसान। कुछ लोग वहां बैठे हैं। ये उन्हीं की मेहनत है, ये उन्हीं की मेहनत का परिणाम है कि आज भारत में उगने वाला अनाज, फल या अन्य कई उत्पाद जो हैं, सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट यानी निर्यात के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। कल देवियों सज्जनों किसान दिवस है, इन सब लोगों का दिवस जो मनाया जाता है। एक ऐसा दिन जो हमारे इस कृषि प्रधान देश के किसान भाई बहनों के सम्मान में बड़े ही गर्व से मनाया जाता है और पूरे देश द्वारा उनके योगदान के लिए आभार जो है वो प्रकट किया जाता है। इसलिए किसान दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए पूरे कार्यक्रम के दौरान हम आपसे देश के किसानों से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां जो है वो साझा करते रहेंगे। इसी के साथ देवियों सज्जनों, समय है कि इस नए हफ्ते के 10 नए खिलाड़ी जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो इनका हम परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। तो देवियों सज्जनों, सबसे पहले स्वागत किया जाए नवादा बिहार से लकी खान जी का, लुधियाना पंजाब से आई है डॉक्टर पूजा मल्होत्रा, पुणे महाराष्ट्र से आए हैं प्रतीक्षा विशाल किरणपुरे, पूरी उड़ीसा से हैं अभिलाष पोता जी, शिवपुरी मध्य प्रदेश से हैं निपुण शर्मा जी, अहमदाबाद गुजरात से प्रीत कुमार खतरा, जिंदगी उत्तर प्रदेश से आए हैं आस्था उमर, रतिया हरियाणा से आए हैं श्याम आनंद, ग्वालियर मध्य प्रदेश से महेश प्रताप सिंह कुशवाहा और अंत में चरखी दादरी हरियाणा से आए हैं सरिता गांधी। बहुत बहुत बधाई, जोरदार तालियां बज जाएं सबके लिए। ऑलराइट, अब जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों के साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान जो है अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए तो आप लोग बहुत ध्यान से खेलिएगा, दिमाग लगाइए, उंगलियां चलाइए और पहुंच जाइए वहां। ठीक है, तैयार हो जाइए, रेडी। फास्टेस्ट फिंगर राउंड का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये चिकित्सा प्रक्रिया मुख्यतः जिस अंग से संबंधित है, उसके अनुसार इन्हें इस क्रम में लगाएं: आंख, हृदय, अपेंडिक्स, दांत। Match these medical procedures to the parts they are mainly associated with in this order: eye, heart, appendix, tooth. और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने: ए कार्डियोग्राम, बी रूट कैनाल, सी लेसिक, डी अपेंडेक्टोमी। कार्डियोग्राम, रूट कैनाल, लेसिक, अपेंडेक्टोमी। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर जी बताया जाए सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है सी आंख यानी कि लेसिक, फिर आता है ए कार्डियोग्राम हृदय, फिर अपेंडेक्टोमी अपेंडिक्स और अंत में बी रूट कैनाल दांत। CADB ये है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। औकात को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? डॉक्टर पूजा मल्होत्रा। आइए पूजा जी, प्रणाम। पूछ रहे हैं कि रियल है कि AI है। आइए बैठिए तो सही, ये हाथ दीजिए अपना, नहीं ये वाला। बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां बज जाएं। जितनी महिलाएं जो हैं वो जब उनका नाम बताया जाता है कि आप जीत गए हैं या आपको कोई उपलब्धि मिली है, न जाने क्या आदत है आप लोगों की, सबसे पहले अपना मुंह ढक लेते हैं।
अरे बाप रे, कैसे हो गया ये? हमको उम्मीद नहीं हो रहा था कि आप हमारे सामने खड़े हैं। काहे मुंह ढकते हैं आप लोग, समझ में नहीं आता है। सर बिलीव ही नहीं हो रहा था। अच्छा, बिलीव नहीं हो रहा तो उससे मुंह से ढकने से क्या ताल्लुक है? ओके, तो डॉक्टर साहिबा आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच सर। तो देश समझो हॉट सीट पर आ गए हैं डॉक्टर पूजा मल्होत्रा, और ये लुधियाना पंजाब से हैं, और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। ओके पूजा जी, तो आप एक डॉक्टर हैं, जी सर। और खेल में पूरे दौरान हम आपको डॉक्टर साहिबा बुलाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े सम्मान की बात है जी कि सर। आप एक महिला हैं और आप एक डॉक्टर हैं। तो आपका जो डॉक्टर का क्षेत्र है वो क्या है? सर मैं एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हूँ। ओहो, जी सर बिल्कुल। ये बहुत ही भयंकर काम होता है। जी सर। समझ रहे हैं ना आप लोग? जी सर। एक सुई डालेंगे गायब, होश ही नहीं आएगा आपको। उसके बीच में क्या होता है आपके शरीर के साथ, ये सब इनको मालूम होता है। किधर काट देंगे, क्या कर देंगे, लेकिन जब वो सब कार्य चल रहा है ना, इनको देखना पड़ता है कि दिल ठीक चल रहा है कि नहीं, और जो ब्लड प्रेशर है वो ठीक है कि नहीं, सांस ले रहा है कि नहीं, इत्यादि इत्यादि सब देखना पड़ता है ना बिल्कुल आपको। जी सर बिल्कुल। कितनी जानकारी है मुझे आपके काम के बारे में। यही क्यों चुना आपने? सर क्योंकि मुझे बहुत ओटी सर्जरी ये सब मुझे बहुत फैसिनेट करता था, और मैं क्लिनिकल ब्रांच की तरफ रहना चाहती थी हमेशा। हाँ तो हाँ। इसीलिए फिर ऊपर से मेरे हस्बैंड सर्जन हैं, तो मुझे ओहो, लगा। आए, अरे सॉरी, आपसे कंपेनियन के रूप में आए हैं इनके पतिदेव। प्रणाम करता हूँ आपको और तालियों के साथ आपका स्वागत करता हूँ। तो आप दोनों डॉक्टर हैं। जी सर। तो डॉक्टर साहब, ये तो बेहोश कर देती हैं लोगों को। आप भाई साहब, क्या आपका क्षेत्र क्या है? मेरा सर ईयर नोज थ्रोट सर्जन हूँ मैं। ओ, ईएनटी स्पेशलिस्ट। ENT बाप रे स्पेशलिस्ट, यस सर। बाप, हाँ। ये भी बहुत कठिन काम होता है, यस सर। ईएनटी। ओके, तो डॉक्टर साहिबा एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज आप यहाँ खेल खेलने आई हैं, तो जल्दी से उस ओर अब बढ़ते हैं। जी सर। तो लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, तालियां बजा देंगे। ऑलराइट डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए। जी सर। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। आमतौर पर भोजन के अंत में इनमें से क्या खाया जाता है? Generally, which of these is eaten at the end of a meal? A. Appetizer, B. Soup, C. Main course, D. Dessert. सर डी डिजर्ट लॉक कर दीजिए हाँ। प्लीज। डी डिजर्ट ऐसे बोला आपने कि अभी आप दे देंगे हमको कुछ खाने को। लगा दे ताला डी पे। बिल्कुल सही जवाब हो गया, 5,000 रुपया जीत लिया। आगे चलते हैं डॉक्टर साहिबा, दूसरा प्रश्न आएगा 10,000 रुपए का। ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। ओलंपिक खेलों में दूसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति या टीम को कौन सा पदक मिलता है? At the Olympic Games, which medal does an individual or team at the second place receive? A. Gold, B. Silver, C. Bronze या D. Platinum? सर बी सिल्वर क्या करें? लॉक करें सर, बी आपने सिल्वर बोलना लॉक करें। पड़ेगा। तो सिल्वर बोल के हमको लगता है कि आपको सिल्वर पसंद है। बी सिल्वर लॉक करें। पतिदेव हैरान हो रहे हैं, अरे भैया क्या बोल दिया, कल जाके खरीदना पड़ेगा इनके लिए। बी सिल्वर पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया। फर्स्ट को मिलता है गोल्ड, सेकंड को मिलता है सिल्वर और तीसरे को ब्रॉन्ज मिलता है। आगे चलते हैं जी, तीसरा प्रश्न। ये है 15,000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपके सामने डॉक्टर साहिबा। ड्रोमेडरी, जिसके एक कुबड़ होता है, किस जानवर का एक प्रकार है? The dromedary, which has a single hump, is a type of which animal? A. Elephant, B. Horse, C. Camel, D. Sheep, हाथी, घोड़ा, ऊंट, भेड़। सर सी कैमल पर ताला लगाना। सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए।
एब्सोल्युटली द राइट आंसर, वेल डन। कुछ ऊंट होते हैं उनके दो हम्प्स होते हैं, उनको बैक्ट्रियन बोलते हैं, और ड्रोमेडरी को सिंगल हम्प वाले को बोलते हैं। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न, 20,000 रुपए डॉक्टर साहिबा, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस खिलाड़ी को लोगों ने उनके पेशेवर खेल के दौरान लेग पैड पहने हुए देखा होगा? Which of these players would you have seen playing with leg pads professionally? ऑप्शन देखिए, ए विराट कोहली, बी अभिनव बिंद्रा, सी रोहन बोपन्ना, डी नीरज चोपड़ा। सर ए विराट कोहली पर ताला लगा दे। पे ताला लगा जाए, बिल्कुल सही जवाब हो गया है, वेल डन। अभिनव बिंद्रा बंदूक चलाते हैं, रोहन बोपन्ना टेनिस खेलते हैं, और नीरज चोपड़ा भाला। ओके, मान्यवर, ऐसे ही एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहे हैं, आप दोनों डॉक्टर हैं, तो आप दोनों मिले कैसे? सर हम अपने परिवार के थ्रू ही मिले हैं, मतलब ओहो, जी अरेंज्ड मैरिज से। ओह अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब के फादर मदर की तरफ से आया था, तो मैंने जिंदगी में एक ही लड़की देखी है, और उसी के साथ ही, मतलब ऐसा नहीं है कि कई लोग ट्रायल लेते रहते हैं, वैसा नहीं किया। सब लोग ट्रायल लेके आते हैं। क्या जमाना आ गया है। बहरहाल, आप लोग बहुत सुखी हैं, और आप दोनों को हम बधाई देते हैं। थैंक यू सर। आपका वैवाहिक जीवन जो है इसी तरह आगे आगे बढ़ता रहे, सबका स्नेह प्यार आपको मिलता रहे, बहुत बहुत बधाई। ओके, आगे चलते हैं। अब आने वाला है आपके सामने पहला पड़ाव। तो यहाँ पर एक सूचना है आपके लिए, 5वां सवाल आने वाला है इनके में। अब इनके पास ये एक मौका है कि इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को आप पूरा कर सकें। इसका मूल्य है 25,000 रुपए। रेडी? 5वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्रम किस भाषा का एक ग्रंथ था? नाट्य शास्त्रम written by Bharat Muni is a treatise in which language? Option A Persian, B Bengali, C Marathi, D Sanskrit। फारसी, बांग्ला, मराठी या संस्कृत? डी संस्कृत पे ताला लगा। डी के साथ जाएंगे? जी डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। नहीं, बिल्कुल सही उत्तर दिया। वाह, पहला पड़ाव पार हो गया आपका। क्या बात है देवी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। देखिए, आज हम किसान दिवस जो है वो मना रहे हैं, और कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि किसानों से जुड़ी कुछ जानकारियां जो हैं वो हम आपको देते रहेंगे। तो देखिए देवी सज्जनों, भारत अब दुनिया के सबसे बड़े जैविक खाद्य फसलों यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्रॉप्स के उत्पादों में से एक बन गया है, जिनमें जैविक यानी कि ऑर्गेनिक चावल, दालें और बाजरा जैसी फसलें जो है वो प्रमुख हैं। इस प्रकार की खेती करने वाले किसान होते हैं खाद्य फसल किसान, यानी कि ऑर्गेनिक क्रॉप फार्मर्स होते हैं। ये जो किसान होते हैं ऐसी फसलें उगाते हैं जिन्हें हम रोज खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गेहूं हो, धान हो, मक्का, दाल, सब्जियां और फल। ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि हमें रोज खाने के लिए अनाज और सब्जियां मिलती हैं। इनका आभार हम प्रकट करते हुए बिल्कुल आगे बहुत बहुत बधाई। तो डॉक्टर साहिबा, आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। चलिए आगे चलते हैं खेल में। छठा प्रश्न 50,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से गर्दन में सूजन होने को क्या कहते हैं? What term refers to the enlargement of the thyroid gland causing a neck swelling? A. Jaundice, B. Goiter, C. Laryngitis या D. Gout? सर बी गॉइटर पर ताला लगा दें। बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, well done। गोइटर होता है, थायराइड ग्लैंड यहाँ होता है, बढ़ जाता है। ओके, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए आपके सामने ये रहा।
1957 में किस देश ने लाइका नामक एक कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा था? जी, सर। Laika. In 1957, which nation sent Laika, a dog, to space? A. India, B. China, C. Soviet Union या D. USA? भारत, चीन, सोवियत संघ या अमेरिका? सर सी सोवियत यूनियन पे था। सोवियत यूनियन? सी सोवियत यूनियन, सोवियत संघ पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, well done। लाइका उस कुत्ते का नाम था। स्पुतनिक 2 जो था वो जो गया था सोवियत यूनियन द्वारा 1957 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। लाइका को मॉस्को की सड़कों से उठा करके लिया गया था ओके। टेस्ट करने के लिए कि यदि एक प्राणी जाता है इस तरह का, कुत्ते की जात का जाता है तो क्या होगा स्पेस में। उसको ऐसे ही सड़क पे चलते हुए पार्ट में डाल दिया था। अब आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आएगा आपके सामने डॉक्टर साहिबा। ये है 2 लाख रुपयों के लिए। रेडी? 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? ब्रह्मगिरी। Which of these rivers originates in the Brahmagiri hills? A. कावेरी, B. कृष्णा, C. गोदावरी या D. महानदी? लाइफलाइंस। लाइफलाइन। शांत हो जाइए, टिक टिक जी। तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर 50-50। 50-50, ओके। 50-50 लाइफलाइन अंकित हो जाए और 2 जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। बचे हैं A. कावेरी, B. कृष्णा। न संतुष्ट हो तो एक और लाइफलाइन ले सकते हैं सर संकेत सूचक। हैं? संकेत सूचक। शांत हो जाइए। संकेत सूचक को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। इट ओरिजिनेट्स इन कर्नाटक। ये नदी कर्नाटक से निकलती है। सर कावेरी पता नहीं। कावेरी लगा। ए कावेरी कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला। कावेरी जो है वो कर्नाटक के कोडगु जिले से निकलती है। कोडगु। ओके, आ गया है 9वां प्रश्न डॉक्टर साहिबा, और इसके लिए मिलेंगे आपको 3 लाख रुपए अगर सही हो गया तो। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस प्रमुख वास्तुकार ने नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के भवन की रूपरेखा तैयार की थी, जो 1926 में बनकर तैयार हुआ? Which prominent architect designed the building of the National Archives of India in New Delhi, completed in the year 1926? Options: A. Le Corbusier, B. Charles Courier, C. Edwin Lutyens, D. Herbert Baker. सर लाइफलाइन ऑडियंस पोल। शांत हो जाइए। एक ही बची है आपकी ऑडियंस पोल। कर दीजिए अंकित इसको कंप्यूटर जी। ऑडियंस बहुत तारीफ की थी हमने आप लोगों की। अब मान्यता दीजिए। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए। समय शुरू होता है अब। एडविन लटेंस को सबसे ज्यादा प्रतिशत 61% सर You'll go with the ऑडियंस। audience? बोलिए क्या करें जल्दी। एडविन लुटियंस पे सर सी ऑप्शन सी पे ताला लगा जाए। Yes, is the right answer. क्या बात है।
इसका निर्माण जो था वो 1911 में राजधानी के कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर के बाद शुरू हुआ और ये 1926 में ये पूरा हुआ। नेशनल आर्काइव्स अभी तक बनी हुई है। अब ऐसा है देवी जी कि 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव आ गया है। इसको पार करना बहुत ही आवश्यक होता है। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए ये रहा आपके सामने। नवंबर 2025 तक के संदर्भ में इनमें से किस राज्य में कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है? यस सर। As of November 2025, which of these states does not have a deputy chief minister? Options: A. Maharashtra, B. Uttar Pradesh, C. Andhra Pradesh, D. Jharkhand. दो तीन चीजें बता दें, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं। जी सर। अगर आपको उत्तर न मालूम हो आप खेल छोड़ सकते हैं। 3 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। खेल गए, गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाइएगा 25,000 रुपए। सर क्विट ही करना पड़ेगा। हाँ, और क्विट शब्द मत कर, बोलो खेल छोड़ दे। खेल छोड़ दूं। खेल छोड़ देंगे? जी सर। अंतिम निर्णय आपका? जी सर। ऑलराइट, अनुमति देते हैं कि आप खेल छोड़ सके। इन्होंने 3 लाख रुपए जीते हैं, तालियां बज जाएं इनके लिए। ये यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और फंड ट्रांसफर आप देंगे। 1 2 3 4 5 6 3 लाख रुपया भर दिया, ओके किया, कंफर्म कर दिया, पहुंच गया 3 लाख रुपया आपके बैंक में। तो डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत बधाई आपको और आपसे बहुत सारा ज्ञान भी मिला। दुर्भाग्यवश आप आगे नहीं जा पाए, कोई बात नहीं। और जाने से पहले हमको इसका उत्तर बताना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ए, महाराष्ट्र पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। नहीं, ये गलत है। झारखंड में कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं है। महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, झारखंड में नहीं है। महाराष्ट्र में श्री एकनाथ शिंदे जी हैं और श्री अजित पवार, यूपी में श्री केपी मौर्य और श्री ब्रजेश पाठक, आंध्र प्रदेश में श्री पवन कल्याण, बहुत ही प्रख्यात ये कलाकार भी हैं, फिल्म कलाकार। बहुत बहुत बधाई आपको। और समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तैयार हो जाइए, ध्यान आपका आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन वाहनों को उनके सामान्य औसत वजन के अनुसार सबसे हल्के से सबसे भारी के क्रम में लगाएं। Arrange these vehicles based on their normal average weight from the lightest to the heaviest. Okay? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए साइकिल, बाइसिकल, बी मोटरसाइकिल, मोटर बाइक, सी जंबो जेट, डी कार। बाइसिकल, मोटर बाइक, जंबो जेट, कार। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर जी बताया जाए सही क्रम क्या है। सबसे पहले आता है साइकिल, बाइसिकल, फिर आता है मोटरसाइकिल, फिर आता है डी कार और अंत में है सी जंबो जेट। ये सही क्रम है ए बी डी सी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय, एक को छोड़ के सबसे कम समय लकी खान। आइए भाई साहब, क्या बात है भाई साहब। तो देव सर हॉट सीट पर आ गए हैं लकी खान साहब। ये नवादा बिहार से हैं और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और आजकल लकी आप कर क्या रहे हैं? सर तो मेरा जो नाम है लकी खान, मैं इसके आगे डॉक्टर लगाना चाहता हूँ। ये मेरा एक ड्रीम है कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो इसके लिए मैं मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जो नीट एक एग्जाम होता है, तो उसके लिए मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओहो, एक डॉक्टर नहीं गए नहीं, दूसरे आ गए यहाँ पर।
ऐसा क्यों लगा कि आपको डॉक्टर ही बनना है? सर तो ये जो ड्रीम है, अब बचपन में होता है ना ऐसे कि पेरेंट्स लोग आपसे पूछते हैं या टीचर्स पूछते हैं कि बड़े होके क्या बनना चाहते हो। तो मैं उस वक्त ऐसी मजाक मजाक में ही बोल दिया करता था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। उस वक्त मुझे इस प्रोफेशन का जो है महत्व उतना पता नहीं था, पर ये जो है मुझे समझ आया कोविड के टाइम पे, जब मैंने देखा कि वैसे सिचुएशन में डॉक्टर्स ही जो है वो भगवान का रूप बन के सामने बिल्कुल आया है। जी। तो उस वक्त से मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे भी इसी प्रोफेशन में आना है और मैंने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की। बहुत बहुत बधाई आपको लकी जी। थैंक यू। उम्र कितनी है आपकी लकी जी? 18 ईयर्स सर, 18 वर्ष। ओहो, अभी अभी आप 18 वर्ष के जी। हैं। वाह, क्या बात। थैंक यू। तो आइए देखते हैं सिंहासन 25 पर इनके साथ कौन बैठे हैं। प्रणाम करता हूं आपको भाई साहब। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद अय्याज खान है सर। आपके बड़े भाई हैं ये? जी मेरे बड़े भाई बहुत हैं। बहुत स्वागत है आपका, तालियां बज जाएं थैंक उनके यू लिए। सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। आपका आशीर्वाद बन गया इनके ऊपर। कैसा लग रहा है ये बैठे हुए हैं आज यहाँ? जी सर, बहुत खुशी की बात है, ये मेरे भी और मेरे परिवार के लिए भी। जैसा कि इसका नाम लकी है, ये हम लोगों के लिए बहुत लकी है। वाह। इसलिए राम रखा लकी या पहले से ही लकी थे? नहीं सर, इसके आने के टाइम से ही हम लोगों के परिवार में खुशियां आना शुरू हो गई थी, ओहो। इसलिए इनका नाम लकी रखा गया है। वाह, बहुत बहुत बधाई। सर हमारे बीच में मेरे पापा, मेरे भाई और मेरे बीच में कंपटीशन था कि अच्छा। कौन केबीसी पे पहले पहुंचता है। तो हमने एक बार्टर सिस्टम करके डिसाइड कर रखा था कि जो भी आएगा तो वो एज अ कैंपेनियन बाकी लोगों को लेके आएगा। अगर वो आते हैं तो वो मुझे लेके आएंगे। तो पापा का भी काफ़ी आने का मन था, बट किसी पर्सनल रीजंस की वजह से वो नहीं आ पाए। तो वो भाई आए हैं और हमने बेट भी लगाया था कि जो पहले आएगा वो दूसरों को ट्रीट देगा। तो मुझे वापस जाके इन्हें ट्रीट देनी होगी। बहुत बहुत बधाई आपको। और जो भी आपने सपने देखे थे वो पूरे हो गए, और आगे भी जो सपने आपने देखे हुए हैं डॉक्टर बनने को वो भी पूरे हो जाएं। और लकी जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न लकी भाई साहब, जी 5,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द स्कूल या कॉलेज में उस जगह के लिए उपयोग होता है जहां शिक्षक बैठते हैं? Which of these words is used for a place in a school or college where teachers sit? A. Playground, B. Staff room, C. Balcony, D. Corridor. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, स्टाफ रूम। B पता लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। जल्दी से आपने 5,000 रुपए जीतने हैं। आगे चलते हैं। आएगा दूसरा प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। अच्छा सुनिए, ये एक तस्वीर दिखाएंगे हम आपको, उसके ऊपर से बने आइए। चित्र में दिखाई गई गेंद किस टीम खेल में उपयोग की जाती है? The ball shown in the image is used in which team sport? Can we see the image, please? देख लिया? जी ओके। अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं मैं। ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी टेनिस या डी बैडमिंटन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, हॉकी। हॉकी पे कहने था लगाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया। हॉकी जी खेलते हैं। ये जो लकीर है शायद जो मिडिल वहाँ से शुरुआत होती है वो है, या फिर वो है जहाँ से वो कॉर्नर लेते हैं, है ना? ओके। तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए ये रहा लकी भाई साहब आपके सामने। सामान्यतः इनमें से कौन सा व्यंजन स्वाद में मसालेदार होगा? Generally, which of these dishes would be spicy in taste? A. रबड़ी, B. बिरयानी, C. गुलाब जामुन या D. लस्सी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, बिरयानी। B. बिरयानी बोलते ही इनके चेहरे पर मुस्कान आ गया। B पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। सर ये मेरा बहुत फेवरेट ही है। लजीज होती है। बहुत फेवरेट है मेरा ये। फेवरेट, बहुतों की फेवरेट है। बहुत मजा आता है इसको खाने में। तो अब आप जा रहे हैं, डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप बन जाएं। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, जी बिल्कुल सर। और कई सारे इम्तिहान देने पड़ते हैं। जी बिल्कुल सर। क्या आप बचपन से हमेशा ऐसे ही थे क्या? हमें पढ़ाई में हमेशा से अच्छा रहा हूँ, पर इसके साथ साथ जो है मैं मस्ती करने में भी काफ़ी आगे रहा हूँ। मेरे 3 जो सबसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो उनको मैं काफ़ी मिस करता हूँ, क्योंकि उनके साथ काफ़ी अच्छा जो टाइम मैंने स्पेंड किया हुआ है। तो आप एक तरह से आप एक
बहुत ही होनहार बैक बेंचर हैं, जी बिल्कुल। है कि नहीं? बैक बेंचर जो होता है वो होते हैं जो जिनको पढ़ाई वढ़ाई में ज़्यादा शौक नहीं होता है, उनको पीछे बैठा देते हैं। लेकिन आप, तो ये आपके जो दोस्त हैं ये आजकल क्या कर रहे हैं? सर वो इंजीनियरिंग में उन्होंने एडमिशन ले लिया है, एक नोएडा में है, गाजियाबाद में है और पुणे में है मेरे दोस्त जो बेस्ट फ्रेंड्स है मेरे। ऑलरेडी पहुंच गए वहाँ? जी। तो वो पढ़ाई कर रहे हैं या उनको कहीं मिल गई जगह? नहीं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं वो। ओके। तो बदमाशियां भी हैं, साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी चल रही है, बड़ा मुश्किल होता है इसको बैलेंस करना। सर अब तो प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस है, तो जिस समय स्कूल में थे तो उस समय हमने काफ़ी इंजॉय किया है। ओके ओके। भाई साहब आपसे कह रहा हूँ, आपको बड़ा गर्व हो रहा होगा, आपके छोटे भाई साहब यहाँ बैठे हैं आज। जी सर, तो अगर ये मस्ती करते हैं और टॉप में रहते हैं तो फिर हमें कोई इशू नहीं है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ सर, जी। ये प्ले लॉन्ग गेम में भी ये 1 रैंक होल्डर है। हाँ, ओ वाह, क्या फर्स्ट रैंक बात है। पे लकी है। प्ले लॉन्ग में भी आप टॉपर रहे। इस बार मैंने फर्स्ट बार ही प्ले लॉन्ग में पार्टिसिपेट किया, मेरा 18 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट हुआ है और मैं फर्स्ट टाइम पे हूँ प्ले लॉन्ग में। वाह क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। आगे चलते हैं भाई साहब, चौथा प्रश्न, ठीक है, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस केंद्रीय मंत्रालय का अंग्रेजी में संक्षिप्त नाम MOHUA है? Which of these central ministries has the abbreviation MOHUA? ऑप्शन देखिए, A होम अफेयर्स, B हेवी इंडस्ट्रीज, C हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या D हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सर गृह, भारी उद्योग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आवासन और शहरी कार्य। ऑप्शन डी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को लॉक कर दीजिए। डी पे कहना था लगाने के लिए। वेल प्लेड लकी जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्या बात है। पांचवा सवाल, अब इनके पास ये एक मौका है कि इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा कर सकें। इनके इरादे हैं कि ये डॉक्टर बने और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ लगे। पांचवा प्रश्न, 25,000 रुपए। पहला पड़ाव ये रहा आपके सामने। मार्क जुकरबर्ग के नेतृत्व वाली किस कंपनी ने 2025 में रे-बैन स्मार्ट ग्लास का अनावरण किया? Which company led by Mark Zuckerberg unveiled Ray-Ban smart glasses in 2025? ऑप्शन देखिए, A Apple, B Amazon, C Meta या D Google। सर मार्क जुकरबर्ग जो है उनकी कंपनी मेटा है, तो ऑप्शन सी मेटा को लॉक कर दिया जाए। सी पे कह रहे हैं, बहुत जल्दी मेटा पे था लगाया जाए। वेल प्लेड, बिल्कुल सही जवाब है लगी जी। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, बहुत बहुत बधाई आपको। मेडिकल का जो इम्तिहान होता है उसमें बड़ा फोकस करना पड़ता है। जी। आप किस तरह से अपने आप को फोकस रखते हैं उस पर? तो सर मैं प्रिपेयर जो कर रहा हूँ घर से ही, ऑनलाइन में प्रिपेयर कर रहा जी। हूँ। तो घर से प्रिपेयर करने में एक वो तो रहता ही है कि पेरेंट्स का हमेशा आपके ऊपर सर्विलेंस रहता है। अब आप थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट होते हो, 5 मिनट कहीं इधर चले गए उधर वो बोलते क्या कर रहे हो, पढ़ाई करो, ध्यान दो, ऐसे होगी प्रिपरेशन। तो एक तो वो रहता है सर्विलेंस। दूसरा क्या है कि डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी रहती है कि मोबाइल फ़ोन की जो आज की जनरेशन में काफ़ी डिस्ट्रैक्शन, जी हाँ जी। ये एक सोर्स है डिस्ट्रैक्शन का। तो एक ऐसा हो जाता है ना कि कुछ सर्च करने के लिए आप फ़ोन उठाया आपने और एक मसल मेमोरी ऐसा बना हुआ है कि सोशल मीडिया ऐप्स खुल जाते हैं। अब जब एक बार आप सोशल मीडिया ऐप्स पे चले गए तो आपका घंटों टाइम कैसे वेस्ट होता है वो पता भी नहीं लगता अरे आपको। सर बड़ा भयंकर है ये सोशल जी। मीडिया, क्या बताएं आपको। अब पढ़ाई करते करते मान लीजिए सोशल मीडिया की कोई ऐसी बात निकल आई जिससे आप आकर्षित हो गए, तो क्या करेंगे आप? सर तो फ़ोन से दूर रहने के लिए या एडिक्शन कम करने के लिए फ़ोन में ही कई सारी एप्लीकेशंस ऐसी आती हैं। और दूसरी चीज़ फोकस करने के लिए मैंने एक रिसर्च करी, एक टेक्निक है जापानीज टेक्निक, पोमोडोरो टेक्निक। तो उसमें क्या रहता है, जितना देर आपको फोकस स्टडी करनी है आप एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लो। मान लें आपने 1 घंटे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया तो 50 मिनट्स जो है आप अपने फ़ोन को दूर रख दो, आपको फोकस स्टडी करनी है या जो भी आप काम करना चाहते हो वो करो। उसके बाद आप 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो, उसमें आप थोड़ा रिफ्रेश हो जाओगे और फिर जब नेक्स्ट सेशन होगा तो वो आपका काफ़ी प्रोडक्टिव निकल के आएगा। ये एक टेक्निक पोमोडोरो टेक्निक इसे कहा जाता है। अलग अलग चीजें निकल पड़ी हैं। मान लीजिए मान्यवर आपने घंटे भर का टाइम फ्रेम कर दिया और ब्रेक का समय जो था आपने उसको नहीं किया, तो क्या करेगा वो? ब्रेक नहीं लिया तो ब्रेक में इसलिए कह रहे हैं भाई साहब,
कि क्या होता है कई बार सोशल मीडिया पे चलते चलते कुछ ऐसी आकर्षक बातें दिख जाती हैं जिनको देखते रहने का मन करता है। आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कभी? बिल्कुल ऐसा होता है ना। होता है ना? हाँ, बिल्कुल। बड़े भाई साहब सुन लीजिए, जी सर, मैं आगे सुन के रहा हूँ। भविष्य के बारे में इन्होंने सोच लिया है, कैसी होनी चाहिए, कैसा होना, ये सब सोच लिया पहले से इन्होंने। बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे ऐप की फोकस, अब पता चला आपका फोकस कहाँ जा रहा है। ऑलराइट लकी जी, चलिए आगे चलते हैं खेल में। अब आएगा छठा प्रश्न आपके सामने, तैयार हैं? जी। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किसके बंबई अधिवेशन में आरंभ किया गया था? The Quit India movement was launched at the Bombay session of which of these? A. Indian Independence League. B. Brahma Samaj. C. Anushilan Samiti. या D. All India Congress Committee. सर क्विट इंडिया मूवमेंट वो लॉन्च हुआ था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सेशन में, तो प्लीज लॉक ऑप्शन डी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। डी पे कहना था लगाने के लिए। क्या बात है लकी जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्या well played। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि ये ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित हुआ था, जिसके बाद इसी कारण से अगस्त क्रांति मैदान इसको नाम दे दिया गया था। ग्वालियर टैंक इधर है मुंबई में। बहुत बहुत बधाई आपको। आ गया है सातवां प्रश्न, 1 लाख रुपए का। तैयार हैं? जी। सातवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। नवंबर 2025 तक के संदर्भ में सऊदी अरब के युवराज कौन है? As of November 2025, who is the crown prince of Saudi Arabia? A. Mohammed Al Nahyan. B. Mohammed bin Salman. C. Tamim Al Thani. या D. Abdullah bin Hussein. सर मोहम्मद बिन सलमान ऑप्शन बी मुझे लग रहा है। सर मैं 50-50 करना चाहूँगा। 50-50 करेंगे। जी। और शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए और 2 जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। सर प्लीज लॉक तमीम अल ऑप्शन, सानी और मोहम्मद बिन सलमान। प्लीज लॉक ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन सलमान। बी पे कहना था लगाने के लिए। इज द राइट आंसर, वेल डन। मोहम्मद बिन सलमान जो हैं किंग, राजा जो है सलमान के सबसे छोटे बेटे हैं, जो कि 2017 में वो क्राउन प्रिंस बने और 2022 में वो प्रधानमंत्री बने। ओके लकी भाई साहब, चलिए आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2025 में किस शहर के अपने पहले टेस्ट मैच में भोजन से पहले चाय अंतराल हुआ था? A tea break before lunch was a unique feature of the first ever test held in which city in 2025? Options: A. Guwahati. B. Bhubaneswar. C. Nagpur. D. Gwalior. सर मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। ओके शांत हो जाइए टिकटिकी, एक और लाइफलाइन लेंगे। 2 बची हैं आपके पास, ऑडियंस पोल और संकेत सूचक। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल्स को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, पता नहीं आपको क्रिकेट की इतनी जानकारी है या नहीं, लेकिन उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। 71% दिया है ए गुवाहाटी को। सर ऑडियंस के साथ जाना जाएंगे चाहूँगा। ऑडियंस के साथ। ऑलराइट, बताइए क्या करें, यही पता लगा दें। ए लॉक।
बेमिसाल लगाया जाए, देखे ऑडियंस सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। वाह, बहुत ग्रेट ऑडियंस। ये जो टेस्ट था भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था, पहला टेस्ट मैच हुआ था ये गुवाहाटी में। और यहाँ खेल जो है, क्योंकि वहाँ सूर्योदय और सूर्य अस्त बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए नियमों को थोड़ा सा बदलते हुए लंच से पहले एक छोटा टी ब्रेक कर दिया। ओके, एक बैक बेंचर होने के नाते आपकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है, ये कैसे संभव हो गया है? तो सर जो है पढ़ाई पे आप जो पढ़ाई तो एक स्तर तक वो इम्पोर्टेंट है और उतनी ही इम्पोर्टेंट आपको जो है मेंटली आप मस्ती भी करते रहो वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको एंजॉय करते हुए साथ साथ पढ़ाई करना है, तो इस तरह से वो पॉसिबल हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है आपकी ये। और इस तरह के जो गुण होते हैं किसी व्यक्ति में, वो जो महिलाएं होती हैं सर, उनको बहुत अच्छी लगती हैं। ये क्या कमाल का लड़का है, इतना मस्ती भी करता है और स्टडीज भी अच्छा है। तो मान्यवर, कहीं गई है आपकी नजर क्या अभी? कहाँ सर? अच्छा, हम गलत बोल रहे हो तो बोलिए। और जितनी महिलाएं हैं, जितनी लड़कियां हैं ना, तो कहती हैं यार ये कमाल का लड़का है, इतना स्टडी भी करता है, बढ़िया है, ऊपर से थोड़ा मस्ती भी करता है। तो बड़ा एक अट्रैक्टिव आइटम बन गए हैं भाई साहब आप। सर लड़कियां दोस्त तो कई हैं पर कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मेरे नहीं, साथ सुनिए सुनिए सुनिए, ये जो अंग्रेजी भाषा है ना सर, ये बहुत गलत भाषा है। गर्लफ्रेंड का क्या मतलब होता है बताइए? लड़कियां हैं हमारे क्लास में, लेकिन गर्लफ्रेंड कोई नहीं है। अरे भैया, अगर आपकी दोस्त हो गई और अगर वो गर्ल हुई तो गर्लफ्रेंड हुई, और क्या, सीधी बात है। खामखा के लिए अंग्रेजी सब इस्तेमाल कर देते हैं। तो भाई साहब, कितनी गर्लफ्रेंड है आपके पास? आपने कहा कि सब बहुत हैं आपके चारों तरफ। सर तो मेरे साथ ऐसा है कि मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो मैं अपने फ्रेंड से तुरंत ओपन अप हो जाता हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है, ये भी लड़कियों को बहुत पसंद होता है, तो नहीं ये तो, खुले दिल से बात करता है। तो ऐसा है ना, उनके लिए मेरे प्रति कोई मिस्ट्रीज उनके पास रहती नहीं है, तो मुझे उस तरह वो कंसिडर करते नहीं, मैं फ्रेंड जोन हो जाता हूँ। फ्रेंड जोन क्या होता है भैया? यही कि वो आपको एज अ कमिटमेंट आपके साथ नहीं कर रहे, वो सिर्फ आपको एज अ बेस्ट फ्रेंड वो आपको होप्स दे रहे हैं यानी आप उनको अच्छे लगते हैं, लेकिन आप एज अ फ्रेंड। एज अ फ्रेंड। अच्छा, जैसे कि ये फ्रेंड जोन है ना, और भी ऐसे बहुत से वाक्य हैं जो बताते हैं और भी कई सारे रिलेशनशिप टर्म्स हैं, जैसे कि रिलेशनशिप टर्म्स। जी, जैसे कि एक टर्म है सिचुएशनशिप। वो क्या होता है? सर उसमें क्या है कि वो आपको बॉयफ्रेंड से कम बट फ्रेंड से थोड़ा ज्यादा रखते हैं। बॉयफ्रेंड से थोड़ा कम, फ्रेंड से ज्यादा। फ्रेंड से ज्यादा। ऐसा अगर रिलेशनशिप आपका स्टेटस है तो उसे सिचुएशनशिप्स कहते हैं। तो उसके लिए अगर उसको मना करना हो तो कोई और शब्द है क्या? और भी टर्म्स हैं, जैसे एक टर्म है बेंचिंग। बेंचिंग। जी, तो इसमें क्या रहता है कि आप उसको होप्स देते रहते हो बट आप कमिट नहीं कर रहे हो। ओहो, होप देते रहते हैं लेकिन कमिट नहीं करते हैं। सर कोई उदाहरण दे सकेंगे आप? जैसे आपके पास कई ऑप्शन है, अगर आप उनको अगर कंसिडर कर रहे हो तो आप उनको एज अ बैकअप आप रखते हो कि अगर इनसे नहीं हुआ तो इनसे हो जाएगा। यानी वातावरण में कुछ 4-5 हैं और यदा कदा इधर यदा कदा इधर सब चलता रहता है। जी सर आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप इस जनरेशन में पैदा
हम लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं होता था। हमारे साथ तो ये होता था कि जो यूनिवर्सिटी की बस जाती थी वो उसमें बैठेंगी कि नहीं, बस इतना था। सर मैं तो इसको कोचिंग करवा रहा हूँ नीट डॉक्टर बनने के लिए। हाँ। बस इसने तो पीएचडी किसी और विषय में कर रखी है। लेकिन दोनों चीजों में ये आगे बढ़ जाएंगे भाई साहब, आप घबराइए मत। जिस तरह से इन्होंने डिटेलिंग दी हुई है ना मेडिकल टर्म्स में और फॉर बेंचिंग और स्टार्टअप में, और नहीं क्या था वो सर? सिचुएशनशिप, हाँ, सिचुएशन। पहला वाला क्या था? फ्रेंड जोन। फ्रेंड जोन। हाँ, फ्रेंड जोन, सिचुएशनशिप, बेंचिंग। क्या है सर, जो अब तो हमारे सब नाती पोते हो गए हैं तो उनको इम्प्रेस करने के लिए कभी कभार हम ऐसे छोड़ देंगे। आजकल बेंचिंग कैसे चल रही है तुम्हारी? गुड, थैंक यू सर, बहुत बहुत आपने हमको एजुकेट कर दिया आज। क्या बात है, वाह। ओहो, ओके। 9th क्वेश्चन, 3 लाख रुपए। फोकस सीधा आ जाए, बेंचिंग वेंचिंग भूल जाइए। 9वां प्रश्न, 3 लाख रुपए ये रहा आपके सामने। एक संकरी भारतीय भूमि जो पूर्वोत्तर को मुख्य भूमि से जोड़ती है के साथ इनमें से किस देश की सीमा नहीं लगती है? Which of these countries does not share a border with the narrow Indian land corridor that links the northeast to the mainland? Options: A. Nepal, B. Myanmar, C. Bhutan, D. Bangladesh. सर बी म्यांमार। म्यांमार जी क्या करेंगे? सर बी म्यांमार को लॉक कर दीजिए। बी म्यांमार, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, well done। हालांकि म्यांमार जो है वो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उसके साथ सटा हुआ है। यस सर। पर उस सिलीगुड़ी से लगभग 500 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है और इस गलियारे से वो नहीं जुड़ा है। ओके, अब ऐसा है, 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव आ गया है। इसको पार करना बहुत ही आवश्यक होता है। 10वां प्रश्न है 5 लाख रुपए और ये रहा आपके सामने वो प्रश्न। भारतीय संविधान के 26वें संशोधन से मुख्यतः इनमें से कौन सा समूह प्रभावित हुआ था, क्योंकि इससे कुछ विशेषाधिकार समाप्त हो गए? Which of these groups did the 26th Amendment to the Indian Constitution primarily impact as it ended certain privileges? A. Senior citizens, B. Defense forces, C. Rulers of former princely states, या D. Freedom fighter? वरिष्ठ नागरिक, रक्षा बल, C. पूर्व रियासत के शासक, या D. स्वतंत्रता सेनाएं? सर मुझे ऑप्शन सी रूलर्स ऑफ फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स लग रहा है। ओके, सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी रूलर्स ऑफ फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स। सी पे कहना था लगाने के लिए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है भाई साहब। जो राजा महाराजाओं का था, यानी कि राज भत्ता जिसे कहते थे, एक निश्चित राशि थी जो भारत में शामिल होने वाले पूर्व रियासत के प्रत्येक शासक को मिलती थी। उसे समाप्त कर दिया गया क्योंकि इसे समान अधिकार वाले समाज के अनुकूल नहीं माना गया। ओके, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया मान्यवर, और 6 कारा तालियां बजती रहें इनके लिए जोरदार। लकी खान भाई, 5 लाख रुपए का चेक आ गया आपके पास।
तो एक सूचना और है हमको देना है। दिव्य सज्जनों, देखिए, फोर्स फॉर गुड हीरोज, इस मुहिम के जरिए हमने समाज के उन लोगों को इस मंच पर आने का निमंत्रण दिया था जिन्होंने समाज कल्याण के लिए अपनी जिंदगी जो है वो समर्पित कर दी। और आज दिव्य सज्जनों, जिस फोर्स फॉर गुड हीरो की कहानी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं वो है अनुराधा अडवाणी जी की। तो आइए, इनके ऊपर एक नेक काम जो किया हुआ इन्होंने, एक वीडियो प्रस्तुति हम आपको दिखाना चाहेंगे। मैं अभी भी ये चाहती हूँ कि किसी भी सीनियर सिटीजन को अपना घर छोड़कर अनुबंध नहीं आना पड़े। अनुबंध अगर खाली रहेगा तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी। नमस्कार, मेरा नाम अनुराधा है, मैं जोधपुर की रहने वाली हूँ। मैं और मेरा परिवार मिलकर हम एक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, अनुबंध होम फॉर द एजेड। अनुबंध में मैं और मेरा परिवार इन सीनियर सिटीजन्स की देखभाल करते हैं। उनको फूड, शेल्टर, इनका मेडिकल, इनका ट्रीटमेंट जो भी होता है वो सब हम करते हैं और वो सब टोटली निःशुल्क होता है। हमने सिर्फ 1 या 2 दादा या दादी से शुरुआत की थी, लेकिन इन पिछले 24 सालों में करीब 10-11 हज़ार दादा दादी यहाँ पर आके रह के जा चुके हैं। इस वक्त भी मेरे पास 108-110 दादा दादी हैं। जैसे हम चाइल्ड अडॉप्ट करते हैं, वैसे ही हर एक जना एक पेरेंट अडॉप्ट कर ले, तो मेरे ख्याल से अनुबंध जैसे इंस्टीट्यूशंस बंद हो जाएंगे। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि अरुणा जी हमारे आज यहाँ बैठी हुई हैं हमारे साथ ऑडियंस में। और अनुराधा जी, आपकी बातें सुन करके हमें अद्भुत गर्व हो रहा है आपके ऊपर। और किसने प्रोत्साहित किया आपको कि आपको ये करना चाहिए? सर, पहले तो आपको नमस्ते। और आज से 24 साल पहले मैंने और अडवाणी साहब ने अनुबंध शुरू किया था, जैसा अभी आपने सुना। मैं इसे ईश्वर का आदेश और आशीर्वाद दोनों मानती हूँ। हमारे घर में हमने एल्डर पेरेंट्स की बहुत पीड़ाएं देखी, उनकी एगनी, उनकी सफरिंग्स बहुत ज़्यादा देखी। अच्छा, उन दिनों रोज़ ये पेपर में या न्यूज़ में या सुनने को मिलता था कि उसको घर से निकाल दिया, उसको बेघर कर दिया, पेरेंट्स कोई मंदिर की सीढ़ियों में मिले, या तो ये खबरें बहुत ज़्यादा वो दिल को तोड़ती थी। तो मैंने और हम दोनों ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि इस तरह के जो पेरेंट्स हैं जो बाहर हैं, सड़कों पे हैं, उन्हें हम कोई घर दें या उन्हें रखें या क्या करें, क्योंकि अब हमारा तो कोई रहा नहीं, हमारे पेरेंट्स, एल्डर पेरेंट्स सब चले गए। फिर हमने उसमें सोचा कि घर बनाने या घर में 2 कमरे और बनाने से कुछ होगा नहीं, तो हमने 15,000 स्क्वायर फीट की एक ज़मीन खरीदी और उस पे कुछ रूम्स बनवाए। सो तब हमने ये अनुबंध खोला। बाय द टाइम 3-3.5 महीने में ये बन के तैयार हो गया था और 25 नवंबर 2002 को हमने इसकी ओपनिंग की थी। बहुत बहुत बधाई आपको अनुराधा जी। किसानों से जुड़ी कुछ और जानकारियां जो है उनका हम समय लेना चाह रहे हैं। भारत कपास, चाय, कॉफी और मसालों का अग्रणी निर्यातक है जो कि विदेशी मुद्रा आय को बढ़ाता है। इस प्रकार की खेती करने वाले किसान होते हैं कैश क्रॉप फार्मर्स। ये वो किसान हैं जो कपास, गन्ना, चाय या कॉफी जैसी फसलें ये उगाते हैं जिन्हें बाजार में बेचकर वो आय प्राप्त की जाती है। आज हम इस मंच से देश के सभी किसानों को हम अभिनंदन करते हैं उनका। और चलिए अपने हॉट सीट खिलाड़ी के साथ खेल को हम अब आगे बढ़ाएंगे। इन सब के लिए एक बार फिर अभिनंदन। मान्यवर, आपको मालूम है कि इस स्तर पर आकर सुपर संदूक आता है। तो लकी भाई साहब, अब आपके साथ हम खेलेंगे सुपर संदूक और नक्शा बदल जाएगा आपकी स्क्रीन का। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में। ओके, तैयार हो जाइए। कबीर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। वातावरण थोड़ा लाल हो गया है। 90 सेकंड। लकी खान भाई साहब, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब।
Which of these can be used to talk to someone far away? CCTV. Phone. Absolutely right. Next. IIT Kharagpur is located in which state? West Bengal, Assam. उत्तर प्रदेश नहीं गलत हो गया. Which city is the capital of Pass. Romania? Generally, which of these food items is fried and eaten? Dokla. हैं? पूरी पूरी ऑप्शन डी सही, पूरी बिल्कुल. Which of these films features zombies in its plot? सात खून माफ, गो Rockstar. गोवा गॉन Goa gone, बिल्कुल सही. The Ibis trilogy is a work of which? Pass. Pass. The 2025 Nobel recipient in which category is from South America? Medicine, literature? Medicine. No, wrong. In which state is the Rajiv Gandhi Memorial at Sri Perumbudur located? A. Tamil Nadu, B. Gujarat, C. Sikkim, D. Arunachal Pradesh. तमिलनाडु Correct. Next. Clark Kent is the alter ego of which superhero? Iron Man, Superman, Spider-Man, Hulk? सुपरमैन Correct. Next. Which country's women's cricket team is known as White Ferns? इंग्लैंड No, wrong. Which city is the capital of Romania? Moscow, Sofia, Oslo, Bucharest? सोफिया No, wrong. Next. The Ibis trilogy is a work of which Indian author? Ruskin Bond, Amitabh Ghosh, Vikram Seth, Mulk Raj Anand. अमिताभ घोष बिल्कुल सही. Next. समय पूरा हो गया लेकिन 6 प्रश्नों का उत्तर दिया आपने. 60,000 रुपए आ गए आपके. मान्यवर जहां गलत हो गए तो बता दें आप. IIT खड़गपुर इज इन वेस्ट बंगाल. खड़गपुर. एक और जगह गलत हो गए थे आप. Which city is the capital of Romania? It is Bucharest. The 2025 Nobel recipient in which category is from South America? It was in peace. शांति पुरस्कार दिया गया था. और एक और जगह. Which country's women's cricket team is known as White Ferns? It's from New Zealand. तो मान्यवर आपने जीत लिए हैं 60,000 और ये पैसे जो हम पहले आपके जमा कर देंगे. 60,000 रुपया डाल दिया, सेंड किया, पिन डाल दिया, सबमिट किया. मान्यवर 60,000 पहुंच गए आपके बैंक में. अब भाई साहब बताइए, ये पैसे बैंक में रहे या उसकी एवज में आप अपनी लाइफलाइन जिंदा कराएंगे? सर लाइफलाइन ओके, कौन सी? ऑडियंस पोल ऑडियंस पोल लाइफलाइन जिंदा कराएंगे. तो कमरे महाशय इनकी लाइफलाइन ऑडियंस पोल को जिंदा कर दिया गया इन्होंने. बहुत बहुत बधाई आपको लकी खान जी. ऑलराइट लकी जी, Yes, आपने sir. जीत रहे हैं. भाई साहब हुटर बज गया है तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन बहुत बहुत बधाई आपको.